हाँ, ध्यान दीजिए बच्चों। देखिए, कल मैंने आपको एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके सिंपल वाक्यों को एक कॉम्प्लेक्स वाक्य में कैसे जोड़ा जाता है ये बताया था। उसके कुछ एग्जाम्पल बताए थे। नियम मैंने बताया था कि इसके अंतर्गत हु, हुज, हुम, विच, दैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं तथा व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई का प्रयोग रिलेटिव एडवर्ब के रूप में करते हैं। हु, हुज, हुम का प्रयोग लिविंग थिंग के लिए होता है। विच और दैट का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है, जबकि समथिंग का प्रयोग समथिंग के लिए व्हाट का प्रयोग, सम प्लेस के लिए वेयर का प्रयोग, सम टाइम के लिए व्हेन का प्रयोग और सम रीजन के लिए व्हाई का प्रयोग करते हैं। इस नियम का जो मुख्य बात है कि इनके प्रयोग के ठीक पहले इनका एंटेसिडेंट यानी पूर्ववर्ती अर्थात जिनके लिए इनका प्रयोग हो रहा है वो नाउन या प्रोनाउन उनके ठीक पहले होना आवश्यक है। अब देखिए, कुछ और एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, सम पीपल डाई फॉर सम नोबल कॉज, यानी कुछ लोग श्रेष्ठ कार्यों के लिए मर जाते हैं। फुल स्टॉप। दे आर ऑनर्ड बाई एवरीवन, यानी कुछ लोग श्रेष्ठ कार्यों के लिए जान दे देते हैं, वो प्रत्येक के द्वारा सम्मानित होते हैं। अब हम इस वाक्य को एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके बनाएंगे। और कल मैंने बताया था कि एडजेक्टिव क्लॉज में जा, अच्छा, जा से जुड़ने वाला शब्द की प्रधानता होती है। जैसे जो कि, जिन्हें, जिसे, जहां, जिसको, ये शब्द जरूर निकलेंगे। तो कुछ लोग श्रेष्ठ कार्यों के लिए जान दे देते हैं, वे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा सम्मानित करते हैं। अब हम बनाएंगे लोग जो श्रेष्ठ कार्यों के लिए सम्मानित जान दे देते हैं, प्रत्येक के द्वारा सम्मानित होते हैं। तो जब इस वाक्य को हम बनाएंगे तो बनेगा द पीपल, और पीपल के लिए हु डाई फॉर सम नोबल कॉज, सीधे आर ऑनर्ड बाई एवरीवन, ये बन गया। यानी लोग जो श्रेष्ठ कार्यों के लिए जान दे देते हैं, प्रत्येक के द्वारा सम्मानित होते हैं। एक मिनट, आर ऑनर्ड बाई एवरीवन। तो द पीपल हु डाई फॉर सम नोबल कॉज आर ऑनर्ड बाई एवरीवन। एक सेंटेंस और देखते हैं। जैसे दूसरा वाक्य है, दिस इज द स्कूल। पहला सेंटेंस है दिस इज द स्कूल। दूसरा वाक्य है आई वाज टॉट हियर इन माई चाइल्डहुड। ये स्कूल है, मुझे मेरे बचपन में यहाँ पढ़ाया गया था, यानी ये विद्यालय है, मैंने यहाँ बचपन में शिक्षा प्राप्त की थी। अब देखिए, स्कूल प्लेस को शो कर रहा है, तो जब इसको बनाएंगे तो बन जाएगा दिस इज द स्कूल, और स्कूल के लिए यहाँ वेयर का प्रयोग कर देंगे। यानी ये वेयर जो है रिलेटिव एडवर्ब हुआ और इसके लिए स्कूल इसका एंटेसिडेंट हुआ। जैसे ऊपर वाले वाक्य में हु रिलेटिव प्रोनाउन हुआ और इसका एंटेसिडेंट पीपल हुआ। तो दिस इज द स्कूल वेयर आई वाज taught in my childhood।
So this is the school where I was taught in my childhood. Clear? अगला सेंटेंस देखिए, जैसे सेंटेंस है my friend will come to me today, यानी आज मेरा मित्र मेरे पास आएगा। दूसरा, आई डोंट नो द टाइम, यानी आज मेरा मित्र मेरे पास आएगा, मैं समय नहीं जानता हूं। ऊपर नियम में मैंने पढ़ाया है कि सम टाइम यानी समय के लिए व्हेन का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर टाइम शो हो रहा है, यानी व्हेन का प्रयोग एज ए रिलेटिव एडवर्ब होना है। तो जब इसको बनाएंगे तो वाइट पीछे से उठेगा, आई डोंट नो द टाइम व्हेन my friend will come to me today। अब देखिए यहां पर when जो है वो रिलेटिव एडवर्ब है और इसके लिए टाइम इसका एंटेसिडेंट है। देखिए यही वाक्य मैंने, इसी टाइप का वाक्य मैंने नाउन क्लास में पढ़ाया था। एक चीज ध्यान दीजिए, अगर ये when के पहले हम द टाइम हटा दें, व्हेन के पहले ये द टाइम हटा दें तो ये नाउन क्लास का वाक्य हो जाएगा, रहेगा कॉम्प्लेक्स लेकिन नाउन क्लास का हो जाएगा। कैसे? आई डोंट नो व्हेन माय फ्रेंड विल कम टू मी टुडे, फिर ये व्हेन कंजंक्शन का काम करेगा। लेकिन यहाँ पर आई डोंट नो द टाइम व्हेन के पहले द टाइम हम लिखेंगे तो ये रिलेटिव एडवर्ब का काम करेगा। समझ गया ना? तो आई डोंट नो द टाइम व्हेन माई फ्रेंड विल कम टू मी टुडे। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, यही इसी टाइप का एग्जांपल मैंने नाउन क्लास में पढ़ाया था। नाउन क्लास में व्हेन जो है कंजंक्शन का काम करता है, लेकिन उसके पहले उसका एंटेसिडेंट नहीं होगा। तो वाक्य होगा आई डोंट नो व्हेन माई फ्रेंड विल कम टू मी टुडे। अगर हम व्हेन के पहले उसका एंटेसिडेंट द टाइम लिख देंगे तो ये एडजेक्टिव क्लास का वाक्य हो जाएगा। मुझे नहीं मालूम है कब मेरा मित्र मेरे पास आएगा। देखिए एक वाक्य और मैं दे रहा हूं इसी टाइप का, जैसे सेंटेंस है he has been arrested, यानी उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे है nobody knows the reason। देखिए रीजन शब्द आ गया, यानी वो गिरफ्तार कर लिया गया है, कारण किसी को नहीं मालूम है कि क्यों गिरफ्तार कर लिया गया है। तो द रीजन है, जब रीजन यानी सम रीजन के लिए वाई का प्रयोग, तो वाई लगना ही लगना है। जब वाक्य हम बनाएंगे तो नोबडी नोस द रीजन, और रीजन के लिए वाई। अब ध्यान दीजिए यहां पर ये जो वाई है ये रिलेटिव एडवर्ब है और इसका एंटेसिडेंट है द रीजन। अगर हम द रीजन हटा दें तो वाई कंजंक्शन का काम करेगा और वाक्य नाउन क्लास हो जाएगा। तो नोबडी नोज द रीजन वाई ही हैज बीन अरेस्टेड, यानी सेंटेंस बन गया किसी को नहीं मालूम है कारण क्यों वह गिरफ्तार कर लिया गया है। तो फिर से एक बार ध्यान दीजिए, यहां पर वाई रिलेटिव एडवर्ब का काम कर रहा है, उसका एंटेसिडेंट द रीजन है। अगर हम वाई के पहले द रीजन हटा दें तो वाई कंजंक्शन का काम करने लगेगा और ये नाउन क्लास का सेंटेंस हो जाएगा, यानी रहेगा कॉम्प्लेक्स लेकिन नाउन क्लास हो जाएगा। तो नाउन क्लास और एडजेक्टिव क्लास में अंतर समझ गए? नाउन क्लास में वेयर, व्हेन, व्हाई,
ये कंजंक्शन का काम करेंगे और इनके पहले इनका एंटेसिडेंट नहीं होगा। एडजेक्टिव क्लास में ये रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का काम करेंगे और इनके पहले इनका एंटेसिडेंट यानी पूर्ववर्ती यानी जिनके लिए इनका प्रयोग हो रहा है वो अवश्य होगा। समझ लेना। देखिए वाक्य आपको नोबडी नोज द रीजन व्हाई ही हैज बीन अरेस्टेड। क्लियर। अब इसके कुछ एग्जांपल हम, जैसे एक रिलेटिव प्रोनाउन मैंने दैट भी बताया है, तो दैट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो हु और विच दोनों के स्थान पर यूज होता है। वो कब यूज होता है, कहाँ यूज होता है, कैसी कंडीशन में यूज होता है, ये मैं आपको कल बताऊंगा। क्लियर।